हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के डायरेक्टर हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा मौजूद हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। राहुल जी, मुझे कॉन्वर्सेशन याद आ रही है आपके साथ एक महीने पहले हमने की थी। दो टॉपिक्स पे बात हुई थी, एफआई का लॉन्ग शॉट और निफ्टी और गोल्ड का जो आपने रेशो बताया था। और आपने एक चीज़ कही थी कि नॉर्मली जब भी ऐसा होता है अगले 2 से 3 महीने में निफ्टी में 2,500 से 3,000 पॉइंट की रैली आती है। उसमें से करीब करीब 1,500 पॉइंट की रैली तो आ चुकी है अब निफ्टी में। बाकी 1,500 एक्सपेक्ट करें क्या फिर अगले 1-1.5 महीने में? या वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए, जो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था गोल्ड और निफ्टी का, काफी एक्सट्रीम पर था और उसके बाद में इनफैक्ट निफ्टी में बहुत बेहतरीन रैली देखने को मिली है। और मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं मार्केट्स फैक्टर इन करके धीरे धीरे फैक्टर इन कर रहा है कि जो यूएस के साथ ट्रेड डील होनी है, जो रेट कट्स आने हैं, तो मेरा ये मानना है कि जब तक ट्रेड डील का अनाउंसमेंट नहीं हो जाता है तब तक आई थिंक बुल्स का अपर हैंड रहेगा। हो सकता है जो ट्रेड डील को अनाउंसमेंट में 10 15 20 दिन और लग जाए, तब तक मुझे लगता है कि निफ्टी में जो पार्टी है ये जारी रहेगी। और ये पार्टी जारी रहेगी तो इसमें आपको पूरा का पूरा फायदा उठाना है। और साथ में जिस दिन अनाउंसमेंट आता है तो मुझे लगता है क्लासिक केस ऑफ सेल ऑन न्यूज बाय ऑन रूमर वाला सेटअप देखने को मिलेगा। यानी कि लार्ज कैप्स में खास करके जहां पर ये रैली हुई है पिछले 15 दिनों में, तकरीबन 15-20 दिनों में 1500 पॉइंट्स का रैली निफ्टी में देखने को मिला है। तो लार्ज कैप्स में प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस रहेगी। लेकिन हमें लगता है कि जो अगला शिफ्ट है मार्केट में, मिड कैप्स में आ सकता है। अगर आप मिड कैप 100 इंडेक्स देखें, मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स देखें, इनके जो बड़े चार्ट्स है पिछले 12 से 18 महीने के चार्ट्स पर एक बड़ा कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन का सेटअप है जिसका ब्रेकआउट बहुत पास में है। तो ये ब्रेकआउट हो सकता है कि इसी हफ्ते या इसी हमें मंथ एंड पे देखने को मिले। और ये ब्रेकआउट जब आएगा, मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली चालू होगी, हो सकता है लार्ज कैप साइडवेज हो जाए। मिड कैप में मुझे लगता है कि रिस्क एपेटाइट वापस आएगा और आने वाले 2 से 3 महीने में मिड कैप्स आउट परफॉर्म करके चल सकते हैं। और हमें लगता है कि ये वो स्पेस है जहां पर अल्फा क्रिएशन नेक्स्ट लेग ऑफ रैली में आता हुआ दिखेगा। तो आई थिंक बाजार में इट ऑलवेज पेज टू बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस। तो हमने पहले आपको ब्रॉडली लार्ज कैप्स पे व्यू दिया था, निफ्टी पे व्यू दिया था। अब हमें लगता है कि ये टाइम सही है कि जैसे जैसे बाजार ऊपर जाता है प्रॉफिट्स लेते जाए, और जिस दिन अनाउंसमेंट आता है खास करके ट्रेड डील का, उस दिन मुझे लगता है कि मार्केट में एक शॉर्ट टर्म टॉप बन सकता है जहां पर आपको लार्ज कैप में प्रॉफिट बुक करके मिड कैप्स में आपका जो पोर्टफोलियो शिफ्ट किया जा सकता है। ओके, लार्ज कैप्स की जगह अब मिड कैप्स में पॉकेट होगी जो अब यहां से आउट परफॉर्म करेगी। वो जो राहुल ने वीकली अपडेट शेयर करा था उसमें जिस रेजिस्टेंस बैंड की बात करी थी 945 से 26,000, उसी ट्रेजेक्ट्री में इस समय हम कामकाज करते हुए, तो इस जोन्स को क्लोजली वॉच करिएगा। अच्छा, जब मिड कैप्स पे तवज्जो दे ही रहो आप लोग जेएम में, तो कुछ नाम भी शेयर कर जाओ। जी आशीष जी, देखिए, एक तो हमने बास्केट रेकमेंड की हमारे क्लाइंट्स को मिड कैप स्टॉक्स की, लेकिन कुछ ऐसे सेटअप्स है जो हमें लगता है कि आउट परफॉर्म करके चल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 ऐसे सेटअप्स का नाम लूंगा जहां पर हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला जो सेटअप है, मुझे लगता है कि बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक यहाँ पर एक फर्स्ट लेग ऑफ रैली हमने देखी। स्टॉक अभी साइडवेज हुआ है पिछले 8-10 दिनों से, लेकिन लगता है कि नेक्स्ट लेग ऑफ रैली में आपको ये स्टॉक तकरीबन 2800 रुपए तक के भाव तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। दूसरा जो स्टॉक है यस बैंक, बैंक्स एक तरह से मार्केट को लीड कर रहे हैं, और यस बैंक में खास करके एक यहाँ पर रिवर्सल का सेटअप हमें स्पॉट किया है। हमें लगता है कि तकरीबन 25 रुपए से लेकर 27 रुपए तक के टारगेट्स यस बैंक में देखने को मिल सकते हैं। और तीसरा जो सेटअप जो हमें लगता है कि काफी बेहतरीन यहाँ पर प्ले आउट करता हुआ दिख सकता है, मेटल स्पेस से हमें लगता है कि नेशनल एल्यूमिनियम यहाँ पर आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। तकरीबन 240 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि 300 रुपए तक का पोटेंशियल इस स्टॉक में है आने वाले 2 से 3 महीने में। तो ये 3 स्टॉक्स है। हालांकि हमने एक बास्केट अप्रोच दिया है जहां पर बास्केट लेवल पर हमने तकरीबन 10% के स्टॉप लॉस से बास्केट रेकमेंड करने को, बाय करने को रेकमेंड किया है। और हमें लगता है कि मिड कैप इंडेक्स जो है, इंडेक्स लेवल पर हमें लगता है कि 10 से 15% का अपसाइड आने वाले 3 से 4 महीने में देखने को मिल सकता है। यानी कि स्टॉक्स में ये अपसाइड जो है वो काफी बेहतरीन होता हुआ दिख सकता है। ऑल राइट राहुल, ये तेजी का मजा, हरा पेड़ भी गोल्डन हो गया है। ब्रोश अच्छा लग रहा है। शुक्रिया शुक्रिया। चलिए, शुक्रिया राहुल जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सारे मार्केट और स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। मार्केट डे हाई पर है। निफ्टी देखिए आप 25,970 पर, देखते हैं 26,000 आज हिट होगा या नहीं। बैंक निफ्टी भी 425 पॉइंट ऊपर। मिड कैप में भी अच्छी तेज़ी है, अक्रॉस द बोर्ड तेज़ी है। इस शो को यहीं समेटेंगे।